Yo, what's up, heroes? Welcome back. First of all, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मा थोड़ा सा लेट हो गया मैं, लेकिन लेट्स मूव टू द टॉपिक। देखो, तुमने देखा होगा यार, मतलब देखा क्या, तुम्हें पता होगा कि कैसे हमारे दादा परदादा कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग हुआ करते थे। लाइक देवर द चैड्स ऑफ देयर टाइम, एंड उस टाइम के मैक्सिमम मेल्स में ये सब एवरेज होता था भाई। इतना पसीना बहाना है, इतनी मर्दानगी होती थी लोगों के अंदर। लेकिन आजकल जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मॉडर्न मैन वीक होता जा रहा है भाई। अब तुम मानो या ना मानो, ये बात बहुत बहुत सच्ची है। मॉडर्न मैन आर गेटिंग वीक एस होल भाई। लाइक आप ये देख रहे हो, ये आजकल किसी की लाइफ है, मैक्सिमम मेल्स की लाइफ है ये। वो बस सामने से दिखाते नहीं है। मे बी आप लोगों के भी हो, आप भी नहीं दिखाते होगे मुंह पे, लेकिन क्या पता आपकी लाइफ भी ऐसी हो। एंड अगर ऐसी है ना, तो मैं आज आ गया हूँ आपके साथ। पहले मैं आपको रीजंस बताऊँगा कि क्या रीजंस होते हैं कि आपकी ज़िंदगी इतनी झंड हो चुकी है। एंड उसके बाद मैं आपको एक नॉर्मल सा सल्यूशन भी दूंगा जो वर्क करेगा ही करेगा, अगर अगर आप एक असली मर्द वापस से बनना चाहते हो। अगर आपको ऐसा ही कक बन के रहना है, तो उसमें मैं क्या, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता भाई आके। सो लेट्स मूव टू द रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी आपको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है। लेकिन आप लोगों से इतना प्यार जो करता हूँ मैं, कि आ जाता हूँ भाई दोबारा से बकचोदी करने, आप लोगों को थोड़ा ज्ञान देने, है ना। तो उसे थोड़ा एक्सक्यूज़ करना। लेट्स मूव टू द टॉपिक। यहाँ आते हैं आपके फोर मेजर रीजंस। फर्स्ट पे आता है द कंफर्ट जोन। अब देखो, ब्ला 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 पूरे इंटरनेट पे कंफर्ट जोन के बारे में चीज़ें भरी पड़ी हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आपसे रिलेटेबल बताता हूँ। देखो, आज की ज़िंदगी कैसी हो गई है। खाना चाहिए आपको, ज़ोमैटो से आ जाता है। एंटरटेनमेंट चाहिए, रील से आ जाता है। हार्ड वर्क करना ही नहीं है किसी को ज़िंदगी में। वेट करना सीखा ही नहीं ना भाई, वेट करना तो सीखा ही नहीं। खासकर ये हाल है थोड़े पॉश एरिया का। जो थोड़े हाई लेवल के लोग होते हैं ना, जिनके माँ बाप थोड़े अमीर होते हैं, मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास, उन लोगों का क्या सीन रहता है, वेट एंड हार्ड वर्क उनकी डिक्शनरी में होते ही नहीं है मैक्सिमम के में। कोई कई लोग होते हैं जो स्टिल कुछ मैंस होते हैं, कुछ मेंस होते हैं जो लोग फिर भी भले ही उनके घर वाले कितने अमीर हो, लेकिन वो अपनी लेगेसी बनाना चाहते हैं। बट वो बहुत रेयर होते हैं। मैक्सिमम ऑफ देम आर लेजी ब्रैट्स। लाइक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको ना हार्ड वर्क करना पड़ता है भाई। पहले के टाइम पे आपको खाना चाहिए था, आपके घर वाले खेती करते थे, उन्हें पता था इस साल खेती नहीं करी ढंग से, पसीना नहीं बहाया, तो खाना कहाँ से आएगा, खाना कहाँ से आएगा। सब्र करना आता था, पूरे पूरे साल निकल जाते थे उन लोगों को खेतियों के लिए, कि बस उन्हें पता रहता था कि अभी अभी आपको हार्ड वर्क करना है, इसका रिटर्न आपको मिल जाएगा बाद में। लेकिन वो वेट आज आज के टाइम पे लोगों को आता ही नहीं है ना। अब आते हैं अगली चीज़ पे, जैसे एंटरटेनमेंट को ले लो। ये जो रील्स हैं आजकल, सबसे बड़ी फसाद की जड़ ये रील्स बन चुकी हैं ये। भाई मैं तो मानता हूँ कि जो पोन होता है ना, पोन एडिक्शन से भी गंदा ये रील्स का एडिक्शन है। मैं खुद इससे एडिक्टेड हो गया था। अभी भी थोड़ा बहुत कह सकते हैं, क्योंकि पता है जब मैं काम करने बैठता हूँ ना भाई, मेरे को पता है कि मेरे को वीडियो बनानी है, लेकिन मैं आधे आधे घंटे तक स्क्रॉल करता रह जाता था। अब मैं छोड़ चुका हूँ वो आदत। लाइक मैं आधे आधे घंटे स्क्रॉल कर रहा हूँ, जबकि मेरे को पता है अगर मैंने वीडियो नहीं बनाई तो मेरे करियर के एल लग जाएंगे गंदी तरीके से। लेकिन स्टिल मेरा जो दिमाग है ना, मेरा दिमाग अपने जो लॉन्ग टर्म की सक्सेस है उससे ऊपर चुनता था उस शॉर्ट टर्म के, उस छोटे से मज़े को, उस छोटे से डोपामाइन ट्रिगर को जो मेरे को वो रील्स मेरे को दे रही थी। इसलिए भाई रील्स का एडिक्शन बहुत गंदा है। आज ही तुम लोगों को ना अभी से सुधर जाना चाहिए रील्स को लेके। ये स्लो पॉइज़न है भाई, ये स्वीट एंड स्लो पॉइज़न का मिक्स है। मीठी बहुत लगती है भाई, मज़ा बहुत आता है पूरे दिन रील्स स्क्रॉल करने में, लेकिन ये स्लो पॉइज़न है। आपको पता नहीं चलेगा कि ज़िंदगी कब लग जाएंगे ज़िंदगी के। तो कंफर्ट ज़ोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा भाई। आपको एक ही तरीका है कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने का। ये जो इजी डोपामाइन होता है ना, इजी डोपामाइन, इसको आपको नो करना पड़ेगा। ये मिलता कहाँ से है आपको? आपको मिलता है आपकी रील से, ये आपको मिलता है आपके फास्ट फूड से, जो आप चटपटे चटपटे खाने खाते हो ना, बर्गर किंग ये सब।
वैसे तुम्हें ना पता हो तो मैं बता दूं, जो मैकडी बर्गर किंग के जो ओनर्स हैं वो खुद अपने बर्गर को नहीं खाता भाई, वो खा के थूक देता है। बस मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया, आई डोंट नो। एंड आपको ये सब मिलता है पॉन से मिलता है। आजकल आजकल आप अपने आसपास नज़र घुमाओगे ना, आपको लाइक हज़ारों रास्ते मिलेंगे इजी डोपामाइन के। कोई लड़की की अटेंशन हो गई, कोई रील्स, गेम्स, वीडियो गेम्स, ये सब इजी डोपामाइन ही तो है। ये सब आपको रियलिटी स्केप करवाने के लिए ही तो बने हैं। आप उस रियलिटी से दूर हो जाओ कि आपने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा ही नहीं है, आप कुछ कर नहीं पाए ज़िंदगी में, अपने माँ बाप को एक बार खुश नहीं कर पाए। आप अपनी ज़िंदगी में जो आप बनना चाहते थे, आप उसके 10% भी करीब नहीं हो। इस सब से आपको रियलिटी स्केप ही तो देती हैं ये सारी चीज़ें। सॉरी, मैं थोड़ा लॉक्ड इन हो जाता हूँ जब मेरे को किसी को रियलिटी चेक देना होता है ना, उस चीज़ को लेके मैं लॉक्ड इन हो जाता हूँ। तो सॉरी अगर बुरा लगा हो। बाय द वे, किस चीज़ का सॉरी? फक ऑफ भाई, अगर बुरा लग रहा है तो लगे। तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, इजी डोपामाइन हटाओ एंड अच्छे डोपामाइन को लाओ ज़िंदगी में। अच्छे डोपामाइन कब आता है? जब आप गेन्स करते हो, लाइक आप अपनी लंबे टाइम की मेहनत का फल जब आपको मिलता है ना, तब मिलता है असली डोपामाइन। कभी आपको पता नहीं होगा, 6-6 महीने जब गांड घिसी जाती है ना जिम में, तब जब उस 6 महीने के बाद जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं अपनी फिज़ीक को देखने के लिए, तब जो डोपामाइन मिलता है वो होता है असली मर्दों वाला डोपामाइन। इसलिए ये कंफर्ट जोन को ज़िंदगी से निकाल दो, बहुत आगे से जाओगे। अब आता है सेकंड पॉइंट पे, चीप डोपामाइन एंड पोर्न सोशल मीडिया एडिक्शन। मैक्सिमम चीज़ें मैंने तुम लोगों को बता ही दी हैं पहले ही पॉइंट में। मेरी ये आदत भाई, मेरी वीडियो के टेंशन गिराएगी यार सब तो मैं पहले पॉइंट में बता देता हूँ। चलो कोई नहीं, तुम लोग तो भाई हो अपने, इसमें क्या देखना ये सब। हाँ, तो चीप डोपामाइन एंड सोशल मीडिया पोर्न एडिक्शन। आजकल के टाइम पे चीप डोपामाइन मैंने तुम्हें बता दिया है कितनी गंदी तरीके से तुम्हारे दिमाग को लॉन्ग टर्म चीज़ों से दूर रखता है, शॉर्ट टर्म मज़े में ज़्यादा घुसेड़ता है, इसलिए आपको इससे दूर रहना पड़ेगा। अब आता है पोर्न एंड सोशल मीडिया पे। देखो, सोशल मीडिया में बस ये नहीं आता कि आप रील्स देख रहे हो, अगर आपको लग रहा है तो ये बहुत छोटा पार्ट है। सोशल मीडिया में पता है क्या क्या आता है? जैसे आपने कोई स्टोरी लगाई, ओ माय गॉड इस पे लाइक्स कितने आए, ओ माय गॉड इस इन्फ्लुएंसर ने मेरे रील पे कमेंट किया कि नहीं, ओ माय गॉड जिस सेलिब्रिटी को मैंने मेंशन किया था अपनी स्टोरी पे उसका लाइक क्यों नहीं आया स्टोरी पे। तो ये सब जो एडिक्शन है ना, ये आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में फंसते जा रहे हो, आपके सामने से जो रियल वर्ल्ड है ना वो हटता जा रहा है। मैं खुद को बहुत अनलकी मानता हूँ कि इस सब चीज़ों में फंसने की वजह से ना मेरी आंखों पे ग्लासेस लगे हुए हैं। एंड आई डोंट नो लोगों को कैसे आदत पड़ जाती है ग्लासेस की। लाइक मेरे को कभी आदत नहीं पड़ेगी। एज सुन एज मेरे को मेरी एज हो जाती है सर्जरी के लिए, मैं तुरंत वो करवाऊँगा, क्योंकि ये ना, देखो ये थोड़ी मर्दों वाली बात है मैं खुद को फ्लेक्स नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे मेरे को लगता है कि ये जो ग्लासेस है ना, ये मेरे और असली दुनिया के बीच में कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंट वॉल बन चुके हैं, जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, तो इसलिए आपको भी वर्चुअल वर्ल्ड से निकल के रियल वर्ल्ड में आना पड़ेगा। लाइक रियल वर्ल्ड इज़ सो मच फकिंग ब्यूटीफुल। सबसे पहली चीज़ आप क्या कर सकते हो, पोर्न। तो भाई देखो, आपने नोटिस किया होगा मैंने पोर्न के बारे में कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि आई डोंट टॉक टू गूनर्स भाई। मैं एक वीडियो बना चुका हूँ एंड वही बहुत है। मैं गूनर से बात ही नहीं करता। जो बंदा पोर्न से एडिक्टेड है वो क्या ही उखाड़ेगा ज़िंदगी में, उस पर मत्था मारना ही बेकार होता है। ठीक है, बस मैं तुम्हें इतना सा बता देना चाहता हूँ कि पोर्न, अगर भाई ऐसा है कि दादा परदादा ही मुट्ठल थे ना तुम्हारे, एंड तुमसे नहीं रहा जाता, तो क्या करो कि भाई 5 मिनट में हिला के आओ बाथरूम से और काम पे लग जाओ। ये 1-1 घंटे वीडियो ढूंढना फिर सोचना हिलाऊं ना हिलाऊं, इसमें तुम जो अपने 2 घंटे बर्बाद कर देते हो ना, एंड एट द एंड तुम हिला ही लेते हो। इससे बढ़िया 5 मिनट में जाओ, हिला के वापस आ जाओ, काम पे लग जाओ, तो तुम्हारा थोड़ा भला हो जाएगा। बस इतना ही बोलना था मेरे को तुम लोगों से, बाकी तुम निकल सकते हो यहाँ से। आते हैं सोशल मीडिया एडिक्शन पे, क्योंकि ये चीज़ है जो, हाँ, आजकल यूथ को समझाई जा सकती है, इन्हें सुधारा जा सकता है भाई। क्योंकि देखो, सोशल मीडिया एडिक्शन से मैंने वैसे तुम्हें बता ही दिया है तुम्हें निकलना कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इंस्टाग्राम को तुम सब अपनी लाइफ समझना बंद कर दो यार।
डोंट गिव अ शिट अबाउट इट कि किस बंदे ने तुम्हारी स्टोरी पे कमेंट किया, किसने लाइक किया, किसने नहीं किया। और एंड आपको ज़िंदगी में गोल अगर जब मिल जाएगा ना, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा ज़्यादा, मेरे को आता है, मेरे को पता ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं कैसे छोड़ा जाएगा। मेरे को बस इतना पता है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में गोल मिल गया तो धीरे धीरे करके ये चीज़ आपकी छूट जाएगी, क्योंकि टाइम नहीं बचता इंसान पे। इसीलिए सोशल मीडिया एडिक्शन भी बहुत बेकार चीज़ है, चीप डोपामाइन भी बहुत बेकार है। अब आते हैं अपने इस टॉपिक पे, लैक ऑफ फिजिकल हार्डशिप एंड थ्राइव। समझे आप? समझे? नहीं समझे ना, मैं समझाता हूँ। फिजिकल हार्डशिप मतलब बेसिकली शरीर बनाना भाई, मेहनत कर, सत्तू खा, मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना। देखो आजकल क्या हो गया है, जैसे कि मैंने तुम्हें इन फोटोज़ में दिखाया, आप देख पा रहे हो ना, आप देख पा रहे हो हाउ। आप सबसे पहली चीज़ इसमें क्या नोटिस करोगे, आप देखोगे इनकी बॉडी की हालत, कैसे इनकी आंखें बिल्कुल डेड हैं, कैसे इनका शरीर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी कोई शिकार करके इनका ले जाएगा भाई। ऐसा लग रहा है किसी शिकारी से छुपा पड़ा है कोई हिरन अपनी झाड़ियों में, समझ रहे हो? दैट्स द डिफरेंस बिटवीन हंटर एंड प्रे। सॉरी मेरी इंग्लिश यार। हाँ तो आते हैं लैक ऑफ फिजिकल हार्डशिप एंड थ्राइव पे। भाई अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, देखो इतना तो तुम्हें भी पता होगा कि जितना तुम फिजिकल एक्टिविटी में उतरोगे उतना तुम अंदर से मर्द बनोगे, क्योंकि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। अगर तुम अपने ये क्या कहते हैं इसे, अपने टेस्टोस्टेरोन का इस्तेमाल नहीं करोगे ना मसल बनाने में या अपनी बॉडी को फिट रखने में, तब तक तो ये धीरे धीरे करके एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होगा। अब मैं साइंस में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरे को आती नहीं साइंस इतनी, लेकिन मेरे को इतना पता है कि एस्ट्रोजन्स लेवल हाई होते हैं मेंस में भी। अगर तुम्हें पता हो तो थोड़ा कमेंट में बता देना। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ, अपने दादा परदादा को देख लो भाई, जो इंस्टाग्राम रील्स में नहीं आते लोग, कैसे भाई जो किसान होता है, जो मजदूर होता है, उसकी ऐसी बॉडी होती है भाई, इतनी तगड़ी बॉडी। अब मैं तुम्हें एक रियलिटी बताऊँ जो एक लड़की ना, अगर उसके सामने तुम और उस मजदूर को खड़ा कर दिया जाए, वो उस मजदूर को तुमसे ऊपर चुन लेगी। पता है क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी दिखाती है इस बंदे ने कुछ क्या क्या सहा है ज़िंदगी में, कितना एक्सपीरियंस है इस बंदे के पास, इसने क्या क्या उखाड़ा है। एंड ये उसकी प्राइमल इंस्टिंक्ट को ट्रिगर करेगा कि ये जो बंदा है ये मेरे को प्रोटेक्ट कर सकता है अगर मैं कहीं भी फंस जाती हूँ। इसलिए वो उस मजदूर को ना तुमसे ऊपर रैंक कर देगी, थोड़ी शर्म कर लो। इसलिए आज से ही भाई इस पॉइंट में तो कुछ है ही नहीं बोलने को। इसमें मैं क्या बोलूँ भाई, मैं तुम्हें क्या सिखाऊं? इतना तुम में खुद में दिमाग नहीं है? तुम्हें अपना शरीर नहीं बनाना क्या अपने? लाइक एक ना एक बार तो तुम्हारे दिमाग में आया होगा, क्यों ना अपने शरीर का पीक पोटेंशियल देखा जाए कि भैंस की पूँछ कि भैंस की पूँछ, मेरे शरीर में कितना पोटेंशियल है, मैं कैसा जानवर बन सकता हूँ। अगर नहीं आया ना तो एक बार 16 साल के डेविड लेड की पिक्चर देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी क्या औकात है। सिंपल एज दैट। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, माय फेवरेट पॉइंट भाई, ओ माय गॉड, भाईचारा, द डेथ ऑफ ब्रदरहुड एंड राइज ऑफ आइसोलेशन। तो आजकल ना भाई भाईचारा ख़त्म ही हो गया है। अब हाँ तुम्हें रील्स पे दिख जाता होगा कि झुंड में चल रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, 36 बिरादरी में पूरा भाईचारा, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वो तो होता है कि भाई तू मेरे को इस चीज़ में साथ दे, मैं तेरा इस चीज़ में साथ दूंगा, बस बिजनेस वाली ट्रेड ऑफ होती है इन लोगों के बीच में कि इधर से ये आ रहा है, इधर से ये आ रहा है। जो असली ब्रदरहुड होता है ना, दैट इज़, वो बिजनेस नहीं होता, वो बस होता है कि ये भाई है, इसके लिए जान दे देंगे और जान ले लेंगे, नहीं बोलूँगा अपन लोग भाई वीडियोस में ये सब नहीं बोलना चाहिए, बाद में पता नहीं क्या सवाल उठा दे लोग। हाँ तो लाइक मैं अपने बता देता हूँ ना, मैं अपने भाई से, अपने बड़े भाई से मुंह खोल के कुछ मांग लूँ, वो कभी मेरे से ये नहीं कहता भाई क्या करना है और इसके पैसे मेरे को कब देगा, कभी नहीं बोलेगा। मेरे को पता है क्योंकि इसे भाईचारा कहता है। एंड आई नो ही लव्स मी, मेरे को पता है। हम लोग कभी वर्ड्स में नहीं बोलते, मैं कभी ऐसा नहीं बोलता अपने छोटे भाई से कि मैं तेरे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन उसे पता होगा कि मैं उसके लिए क्या क्या कर सकता हूँ। लेकिन आजकल के लोगों के बीच में ये भाईचारा थोड़ी है, इनको तो ये रहता है ताकतवर इंसान की चाटो, अपना बाप बनाओ एंड टैग दे दो भाई है, एंड ऐसे ट्रीट करो जैसे तुम्हारा बाप है वो। अगर भाई देखो
लगता है तुम्हें ये जो राइस ऑफ आइसोलेशन है ना आजकल के टाइम पे, तुम्हें लगता है तुम सब कुछ हैंडल कर लोगे? नहीं कर पाते भाई, मैं तो नहीं कर पाया, तुम कैसे कर पा रहे हो? जब मैं भी सोचता था मैं सब कुछ कर लूँगा, लेकिन जहाँ मेरे को पहली दिक्कत आती थी मैं तुरंत भाई को मैसेज करूँ, अपने दोस्त को, अपने ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर को मैसेज करूँ कि भाई एक दिक्कत है। ऐसा नहीं कि भाई मेरी कहीं लड़ाई होगी, पैसे चाहिए, नहीं। जब भी कोई मेरे को इमोशनल दिक्कत आती थी कि यार अच्छा नहीं लग रहा, यार डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, तो मेरे साथ मेरे भाई खड़ा है, मुझे पता है। एंड मेरे को पता है भाई, इस अक्षर के नाम वाले तो मेरी वीडियो देख रहा होगा कभी ना कभी, तो लव यू यार, तूने मेरा बहुत साथ दिया है। हाँ, तो बैक टू द टॉपिक। अगर आपके पास ऐसा भाई नहीं है तो क्या कर सकते हैं? अगर ब्लड रिलेटेड ब्रदर नहीं है तो आप ज़िंदगी में जब बाहर निकलोगे, अगर आप लकी रहे तो हो सकता है आपको ऐसा दोस्त मिल जाए। आपको बस इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। ये जो आइसोलेशन है ना, आप ये समझ के बैठ गए हो कि भैंस की पूछ पूरी दुनिया बुरी है। वैसे तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपकी डेस्टिनी रही, आपकी फेट रही, तो आपको मिल सकता है ऐसा भाई। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा, थोड़ा बाहर जाना चालू करो तो आप कम से कम इस चीज़ के चांस तो इंक्रीज़ कर पाओगे। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है ना कि पहले ही हार मान जाओ, समझ रहे हो ना? जैसे हमज़ा ने एक बात बोली थी कि अगर आपको पता ही नहीं है, आप एक गाड़ी में बैठो, आपको पता नहीं है कि आपको लेफ़्ट जाना है राइट जाना है, तो अब क्या आप सालों वहीं खड़े रहोगे क्या? मतलब सालों मतलब ईयर्स ईयर्स, है ना? गाली नहीं दे रहा हूँ मैं। ईयर्स मतलब 1-2 साल आप वहीं खड़े रहोगे क्या कि भाई मेरे को पता ही नहीं मेरे को कहाँ जाना है, तो मैं गाड़ी चलाऊँगा ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सब छोड़ो एंड बाहर निकलो थोड़ा ज़िंदगी में। अब आते हैं, ओ भाई, ओ मैं भूल गया, इससे आगे मैंने कुछ किया ही नहीं है क्या? चलो एक दे देता हूँ आपको, रियलिटी चेक और दे देता हूँ कि देखो यार, वीक होना कोई दिक्कत नहीं है। जो मॉडर्न मैन वीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेरे को इस चीज़ से दिक्कत होती है कि आप लोग स्टेइंग वीक हो, आप वीक बने रहना चाहते हो। लाइक मेरे सामने मेरे दोस्त हैं, कुछ दोस्त हैं, अब वो लोग कमज़ोर हैं, मैं कभी इस बात पे उनसे घिन नहीं आएगी, मेरे को डिस्कस्ट फील नहीं करूँगा कि वो लोग कमज़ोर है। लेकिन जब मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई तू ये कर सकता है जिससे तू इम्प्रूव करेगा लाइफ में, तब वो बंदे बोलता है भाई मेरी मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी। तब मेरे को घिन इतनी गंदी आती है, तब मैं इतना ज़्यादा डिस्गस्ट फील करता हूँ ना कि भाई इसका कुछ नहीं हो सकता, कट ऑफ करो इसे अपनी ज़िंदगी से, ये हमारे लेवल का बंदा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप वीक हो तो वीक होने में दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम कोशिश तो करो, अपने मैक्स पोटेंशियल तक तो पहुँचो। मैं नहीं कह रहा कि आप डेविड लेड बन जाओ, मैं नहीं कह रहा आप जो सॉरी मैं भूल गया, गॉगिन्स, डेविड गॉगिन्स बन जाओ, मैं नहीं कह रहा, लेकिन आप कम से कम अपने मैक्स पोटेंशियल तक तो पहुँचोगे ना। लाइक मैं थोड़े बड़े लेवल पे बात करूँ तो भाई हमारे हाथों में है जनरेशन, पूरी जनरेशन का ऑरा, पूरी जनरेशन की जो लेवल है ना वो हमारे हाथों में है। फक ऑफ, डाटा अलर्ट, सारा ऑरा माइनस कर दिया मेरा। हाँ, तो मैं क्या कहता, पूरी जनरेशन का जो ऑरा है ना, जो लेवल है वो हमारे हाथों में है। अगर हम लोग नहीं सुधरे तो हमारी आने वाली जनरेशन इतनी इतनी कुक्ड होगी ना भाई, हेल ना यार। वो लोग गे से कम नहीं होंगे, अब मैं बोलूँ तो। अब तुमने देखा होगा कैसे LGBTQ ये सब बढ़ता जा रहा है। अगर भाई तुम में से कोई सपोर्ट करता है, हाथ जोड़ लो भाई, दूर निकल जाओ। मैं नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। मर्द मर्द जैसा ही अच्छा लगता है, औरत औरत जैसी ही अच्छी लगती है। हाँ, जो जन्म से ही ट्रांसजेंडर है मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन ये क्या है भाई, तुम्हें मर्द का जन्म मिला है एंड अब तुम जाके वहाँ औरतों की रैली में घुस रहे हो, LGBTQ बनने हो, बस इसीलिए क्योंकि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते हो कि भाई मर्द बन के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसे छोड़ो, गे बन जाओ। तो बहुत डिस्कस्टिंग है भाई ये, यूँ भाई। इसलिए अपन लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, हमें कैरी आउट करना है इस चीज़ को, अपन लोगों को वो मर्दानगी वापस लानी है ना? एंड अगर तुम इस मुहिम कहते हैं ना उसे, इस मुहिम में जुड़ना चाहते हो, हमारी गैंग में जुड़ना चाहते हो, तो यू कैन सब्सक्राइब द वीडियो नहीं भाई, चैनल होता है यार। मेरे को आदत नहीं है भाई, मैंने आज से पहले किसी वीडियो में नहीं बोला ना कि सब्सक्राइब करो ये सब। तो अगर
तुम जुड़ना चाहते हो अपनी गैंग में, यू कैन सब्सक्राइब, यू कैन चेक इट आउट माई अनदर वीडियोज़। तुम्हें ऐसे मर्दानगी का थोड़ा थोड़ा डोज मिलता रहेगा। मैं धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ भाई, तुम लोगों को भी अपने साथ लेके चलना चाहता हूँ। तो ज्वाइन मी इन द चैनल एंड ज्वाइन मी इन द रेस। रेस नहीं, मैराथन कह सकते हैं, क्योंकि अपन लोग साथ में है ना। हाँ, सो मिलूंगा अगली वीडियो में। दिल से कीप असेंडिंग योर ब्लड लाइन भाई, नेवर एवर बिट्रे योर मैनहुड। मिलता हूँ अगली वीडियो में। पीस आउट।